तो पहली संधि है अच संधि। तो अच संधि के बारे में बताते हैं, यानी प्लस से पहले सुनो साहब स्वर आवे, प्लस से पहले का आवे और प्लस के बाद भी का आवे, यानी आगे का होना चाहिए स्वर, आगे स्वर और पीछे स्वर। जब आगे भी स्वर हो और पीछे भी स्वर हो तो वहां पर संधि होगी भैया स्वर संधि। कौन सी संधि होगी वहां पर? स्वर संधि। तो यहाँ हमारी परिभाषा बन गई आपकी, क्या परिभाषा बन गई कि जब किसी स्वर वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो वहां स्वर संधि होती है। बात समझ में आ गई? जैसे नाई, तो उदाहरण ते आवेगी, देखो नाई, दोबारा समझो कि संधि कौन सी है? अच संधि। कौन सी संधि है? अच संधि। तो अच संधि हम क्या देखेंगे कि जब किसी स्वर वर्ण का किसी स्वर वर्ण से मेल होता है, जब किसी स्वर वर्ण का किसी स्वर वर्ण से मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है। यानी प्लस से पहले भी स्वर होना चाहिए, स्वर कोई सा स्वर इधर हो और कोई सा स्वर इधर हो। 5 ह्रस्वर होते हैं, 8 दीर्घ स्वर होते हैं, 13 स्वर्ण में तो कोई सो यतय हो और कोई सो यतय हो। यानी जब स्वर होगा दोनों साइड में तो वहां स्वर संधि होगी। जैसे उदाहरण से देखो आप, जैसे गढ़ प्लस ईस है, बताओ प्लस से पहले का चीज है? का चीज है? आ। इसको अलंत करेंगे तो क्या निकलेगो? आ। प्लस के बाद में क्या है? ई, और बाद में क्या बच रहा है? से। तो प्लस से पहले का है? स्वर, प्लस के बाद में भी का है? स्वर। तो बताओ स्वर से स्वर का मेल हुआ है कि नहीं हुआ है? स्वर से स्वर का मेल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर वहां संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। कौन सी संधि होगी वहां? स्वर संधि। कैसे हुई स्वर संधि? कि आगे भी स्वर है और पीछे भी स्वर है, इसीलिए कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। अब स्वर में कौन सी संधि है वो आगे पढ़ेंगे जब सीखेंगे ना, वो आगे की बात है। अब आ के बाद ए आ रहा हो तो ए है वो गुण संधि के अनुसार होता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्या समझ रहे हैं भैया? स्वर संधि समझ रहे हैं कि स्वर का आयतिक है। तो यातिक है स्वर, आगे भी स्वर पीछे भी स्वर, कोई सा स्वर इधर हो और कोई सा स्वर इधर हो। तो जब किसी स्वर वर्ण का किसी स्वर वर्ण से मेल होता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर बात आती है प्रकार की। किसकी आती है? प्रकार की। तो देखो भाई, प्रकार की मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो जाके सिलेबस में जितने प्रकार होते हैं उनको लिखा देते हैं कि संधि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है या स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। 5 पढ़े हम, 7 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, तो जो जितने सिलेबस में हो वो पढ़ लें। तो मैं यहाँ पे नाम ना लिख के क्या कह दूंगा? स्वर संधि निम्न प्रकार की होती है। स्वर संधि निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? निम्न प्रकार की होती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया निम्न प्रकार की होती है। मतलब अब जो हमारे 10th के सिलेबस में जो संधि दे रखी है उनने हम एक एक करके पढ़ लेंगे। हमारे में 5 दे रखी है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, पूर्व रूप है और पर रूप है। समझ में आ गई? हाँ वो हट गई। ये 5 संधि हमको पढ़नी है हमें अब, ठीक है? पहले तो ये है ही नहीं, पर अब 2026 के सत्र में 2026 के सत्र में ये संधि जुड़ चुकी है भैया। 2026 वाले सत्र में अब ये संधि जुड़ गई है, पहले ना ही ये संधि। पहले तो स्वर खत्म ही 2025 तक। अब आप 2026 में पेपर देंगे तो ये संधि में आएंगे, ठीक है ना? तो अब जुड़ गई हैं ये। तो यहां तक लिख लें पहले, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। चलो लिखो, संधि डालो पहले। नंबर 1 संधि डाल रही। नंबर 1 संधि मेन हेडिंग अच स्वर संधि। लिखो परिभाषा, लिखो इसकी बोल रहा हूं मैं। साइड हेडिंग परिभाषा देकर लिखिए। साइड हेडिंग परिभाषा देकर लिखो। जब किसी स्वरवर्ण का किसी स्वरवर्ण से मेल होता है, जब किसी स्वरवर्ण का किसी स्वरवर्ण से मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है।
जब किसी स्वरवर्ण का किसी स्वरवर्ण से मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है। लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ के इस डायग्राम को बनाओ, फिर एक लाइन छोड़ के जैसे करके उदाहरण को उतारो, फिर एक लाइन छोड़ के प्रकार डाल के उतार लो। उतारो फटाफट। ब्रद्धि संधि कौन सी संधि होगी आपकी? ध्यान दो फटाफट, अब आवाज नहीं आवे। अब वृद्धि संधि है और इसका सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची समझो इसे, अब थोड़ा जल्दी समझाऊंगा मैं इसे। अब वृद्धि संधि है, इसका सूत्र है वृद्धि रेची। ये हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि छोटो आ और बड़ो आ, प्लस से पहले छोटो आ हो चाहे बड़ो आ हो, और प्लस के बाद में ए हो चाहे आई हो, कोई सो हो। इतने कोई सो आ हो, छोटो बड़ो कोई सो हो, इतने कोई सो ए आई कोई सी हो, तो फिर दोनों वर्णों के स्थान पर इतने जो आए और इतने जो आए हो, इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि का मतलब इनमें तो बड़ो कौन सा है? आई, तो आई आदेश होगा। आप बोलो ही ना आवे तो ए बोले, हर चीजें ए बोले। अरे ये ए और ये आई है, अगर ए बोलो है तो छोटो ही, फिर गुणादेश है गो, और आई बोलो है तो ई बड़ो है, ई वृद्धि आदेश है। गुणादेश छोटा होता है, वृद्धि आदेश बड़ा होता है, तो यहाँ वृद्धि आदेश होगा वृद्धि रेची। सूत्र के अनुसार वृद्धि रेची। ये एच वर्ण है, एच वर्ण, और एच वर्ण में आते हैं ए ओ आई औ। तो आ के बाद में कोई एच वर्ण हो, यानी ए ओ आई औ, तो यहाँ मैंने लिख दिया आ के बाद में ए आई होगा, तो दोनों वर्णों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा। ये डायग्राम बना रहा हूं। और अगर आ के बाद में ओ या औ कोई सा हो, छोटा बड़ा कोई सा हो, इधर छोटा बड़ा कोई सा हो, तो इन दोनों वर्णों का क्या हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश। ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। इससे समझ गए होंगे आप। एक बार दोबारा फिर समझो कि प्लस से पहले हमें चाहिए आ, छोटो हो चाहे तो देख लो दोनों में देखो आई है ना, तो प्लस से पहले क्या है? आ, छोटो हो चाहे बड़ो हो, और बाद में चाहिए ए हो चाहे आई हो चाहे ओ हो चाहे औ हो, तो वहां कौन संधि होगी? ओए छोटे से, तो वहां कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और जब आ के बाद में ए आई मिलेगा तो हम दोनों का क्या कर देंगे? दोनों वर्णों का पूर्व और पर, पूर्व का मतलब पहले वाला, पर का मतलब बाद वाला, पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा। और अगर प्लस से पहले आ हो बाद में ओ हुए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। उसे हम वृद्धि संधि बोलो। सीख गए? उदाहरण तो देखिए आप, जैसे सदा प्लस एव, तो देखो प्लस से पहले कहा है आ और बाद में कहा है ए, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन संधि हो गई हमारी? कौन संधि हो गई हमारी? वृद्धि संधि हो गई। तो आ के बाद में ए आवेगो, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होगा? आई आदेश होगा। तो यहाँ दा में का लग गो, ए लगेगा आई, और आई की क्या चुटिया? दो चुटिया वारी हो भैया वृद्धि संधि, एक चुटिया वारी गुण संधि है ना। या खोल के बताऊं कि समझ में आ गई? खोल के दिखाऊं का भाई? समझ में आ गई सबके में? ऐसे ही कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, बताओ आप प्लस से पहले कहा है आ, इधर है कि नहीं है? बाद में ए आई में तो ए हते के ना है, तो फिर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश होगा? आई होगा। तो अड़ा में काय की मात्रा लग जाएगी? आई की। कृष्ण आई। अब क्या बचा? कत्वम, तो कृष्ण आई कत्वम। बोलो सीख गए कि ना सीखे? ना सीखे का? देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। अब बताओ, देखो प्लस से पहले कहा है आ, प्लस के बाद में कहा है आई, और जब आ के बाद में आई आ रहा है तो कौन संधि है गई? वृद्धि संधि। तो आ प्लस आई बन के कहा बनेगा? दोनों वर्णों के स्थान पर, या आ और आई दोनों के स्थान पर होगा आई, तो दे बा में लगो आई, का बचो? स्वर्यम। तो क्या बन गया? देवाई स्वर्यम। बोलो सीख गए कि ना सीखे? ना सीखे भाई? सीख गए ना? जल प्लस ओग, जल प्लस ओग, तो बताओ प्लस से पहले कहा है आ और बाद में कहा है ओ, ओए कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि। आ और ओ दोनों मिलके क्या बनेगा भाई? बोर्ड पे ध्यान, क्या बनेगा? औ।
तो यानी लालट्टू में काय की मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। क्या बन गया? जलोग है। ऐसे देखो, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। बताओ, प्लस से पहले का है? बड़वा, और प्लस के बाद में का है? औ। तो आ और औ दोनों के स्थान पर आदेश क्या होगा? औ। तो हाल में काय की मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। और का बच्चों? सधी। तो का बन गो? महोषधि। बोलो सीखे के ना सीखे? वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। बताओ क्या बनेगा? वनौषधि। सीखे के ना सीखे? नाई का समझ में? तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। सीख गए ना भाई? हाँ जी। खाने लगा? अच्छा। देवैश्वर्यम, वेरी गुड। तो ये हमारी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि रेचिस का सूत्र है, ये हमको ध्यान रखना है कि आ के बाद में ए आई आवे तो आई ए जागो, आ के बाद में ओ आवे तो औ ए जागो। तो ये तो हमारे नियम तो कर देंगे, इन्हें हम संधि विच्छेदन पहचान लेंगे कि आगे आ आते, पीछे ए आते या ओ आते, पहचान लेंगे तो औ कर देंगे वागो। अगर ओ औ है तो औ कर देंगे आदेश, अगर ए आई है तो आदेश आई कर देंगे, बना देंगे। और ऐसे ने कैसे पहचानेंगे? संधि युक्त अन्य, जहां दो मात्रा होए, दो चुटियां लग रही होए, तो वहां प्रति संधि हो दो चुटिया नवारी। क्या चुटिया नवारी? देखो, दो चुटिया, दो चुटिया, दो चुटिया, दो चुटिया, दो चुटिया, है ना? तो जहां दो चुटिया होए वहां होए वृद्धि संधि। तो देखो यहाँ पे दो चुटिया है सदैव, है ना? तो ये आई की मात्रा है, या आई की मात्रा तोड़ दो आ प्लस ए में, आ प्लस ए में तोड़ देंगे हम, यह मात्रा है। ठीक है ना? तोड़ के बताऊंगा एक आधे। जैसे मान के चलो सदैव है, हमने नापतो भी कौन सी संधि है यहाँ में, है ना? हमने नापतो तो यहाँ मात्रा देखो कहाँ आदेश है रो, दो चुटिया आदेश है रो, यानी आई की मात्रा है रो, और आई की मात्रा काई मिलके बने आ प्लस ए थे। छोटो बड़ो बाद में देख लेंगे। तो आई की मात्रा निकालेंगे तो दादवास हलंत बचेगो कि नहीं बचेगो? तो सद। और आई की मात्रा की जगह क्या लिखेंगे हम? आ प्लस ए। तो एते आ प्लस ए, छोटा बड़ो बाद में देखेंगे। अब का बच्चो एते बा। तो अब या दा या प्लस से पहले यहां मिला दो, का बचो ही सद पूरा एगो, और प्लस के बाद में का है? एव। तो एते तो एव शब्द सही दिख रहा है, यही आवे, आई ना आवे, आई तो हेबे ना एव ही रे, लेकिन एते सद सद ना रेवे, का रेगो? सद शब्द ना दिख रो, अच्छो ना लग रो, सार्थक ना बैठ रो, तो छोटे की जगह बड़ो लगाओ भाई। जब काम छोटे थे ना चले तो बड़े थे चलाओ, नहीं चलाएंगे क्या बड़े थे? तो चला दे बड़े थे, बड़वा लगा दो सदा, सदा प्लस एव। ना ही समझ में? ना सीखे? छोटो बड़ो देखना पड़ेगा। छोटे थे चल रहे हो तो चला ले, और छोटे थे ना चले तो बड़े थे चला ले, काम जरूर चलेगा। सीखे के ना सीखे? तो अब आपको क्या करना है? पहले ये संधि का नाम, फिर सूत्र, और फिर परिभाषा, और फिर उदाहरण, और फिर डायग्राम। परिभाषा उतारो। यदि आ के बाद, आ के बाद कोई आ के बाद आ के बाद ए आई आए, ए आई आए, तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है, आई आदेश हो जाता है, और आ के बाद कावे ओ औ आए, ओ औ आए, तो दोनों वर्णों के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। का आदेश हो जाएगा?
औ आदेश हो जाता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ये लो साहब, ये आपकी परिभाषा उतारो, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के डायग्राम, फिर उदाहरण। ठीक है, धन्यवाद।